गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, अपना आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। देखो, अधिकांश इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सीधा अगर अपन इससे क्वेश्चन देखें तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो कितना पाया जाता है। अथवा ये पूछ लिया जाता है कि इसको किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, इसकी कमी होने की स्थिति को क्या कहते हैं, इसके अधिक होने की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। अगर हम सबसे पहले इस ब्लड प्रेशर के बारे में देखें, रक्तदाब के बारे में देखें कि ये होता क्या है, तो देखो, हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है तो रक्त क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, अर्थात सीधा कहें तो जो रक्त की नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के ऊपर क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। ब्लड वेजल्स पर क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी एक दाब डालता है। उस दाब को ही हम किस नाम से जानेंगे, रक्तदाब के नाम से। सीधा देखें भाई, अपन मान लो किसी एक पाइप के अंदर अगर मान लो पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो पानी उस नलिका के ऊपर या पाइप पर क्या डालेगा, प्रेशर, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी ब्लड की वेजल्स जो होती हैं, अर्थात रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, उनके ऊपर क्या डालता है, प्रेशर डालता है। और उस प्रेशर को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से। अब देखो, इसकी वैल्यू कितनी पाई जाती है, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का प्रयास रहा है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो इसको सर्वप्रथम एक स्टीफन हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे, स्टीफन हेल्स। सबसे पहले जो इसको मेजर करने का जो काम किया था, यानी मापने का सबसे पहले काम किया था, वो किसने किया था, स्टीफन हेल्स ने किया था। स्टीफन हेल्स ने देखो मन था मेर के अंदर, किसके अंदर, घोड़ी के अंदर मापा गया था। तो सीधा कहें अपन कि रक्तदाब का सर्वप्रथम मापन किसने किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट किसने किया था, स्टीफन हेल्स ने। लेकिन इन्होंने मनुष्य में नहीं किया है, इन्होंने किसके अंदर किया है, घोड़ी के अंदर किया है, ठीक है। जो मुख्य रूप से लगभग 28.94 के लगभग सेंटीमीटर, ठीक है, प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगर हम मनुष्य के अंदर देखें, आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के अंदर ये किससे मापा जाता है या किसके द्वारा सबसे पहले मापा गया, तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि मनुष्य में ब्लड प्रेशर को सर्वप्रथम किसने मापा, तो एक वेवर नाम के वैज्ञानिक आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मनुष्य के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या किया था, मेजर किया था, ठीक है। अब इन्होंने मनुष्य के अंदर जो ब्लड प्रेशर मापा था, जो वर्तमान में प्रेजेंट में हम इंस्ट्रूमेंट उपकरण उपयोग करते हैं उसके द्वारा नहीं मापा था। इन्होंने मापा था ये मैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा था, मैनोमीटर। ये मैनोमीटर लुडविग नाम के साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा खोजा गया था। और लुडविग ने जो मैनोमीटर खोजा था उसी के द्वारा वेवर ने मनुष्य में क्या किया था, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया था। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें कि वर्तमान में यही रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो वर्तमान में इस मैनोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। इस मैनोमीटर की जगह प्रयोग करते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है, स्फाइग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य में रक्तदाब का मापन किस उपकरण से करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान वाले उपकरण का नाम अधिकांश पूछा जाता है कि मनुष्य में ब्लड प्रेशर किससे मापेंगे, स्फाइग्मो मैनोमीटर के द्वारा। इस स्फाइग्मो मैनोमीटर की खोज रीवा व रॉकी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। रीवा रॉकी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखें, स्फाइग्मो मैनोमीटर है वो किसने खोजा है, रीवा व रॉकी ने। और ये क्या करता है,
हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मापता है। अब आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, बाजू के ऊपर एक डॉक्टर टेप एक पट्टी सी लगाता है जिस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये और पूछ लिया जाता है कि ब्लड प्रेशर का मापन तो किससे हो रहा है, स्फाइग्मोमैनोमीटर से हो रहा है, लेकिन कहां पर किया जाता है, या मापन का जो स्थान है वो कहाँ होगा, तो मापन किया जाता है हमारी बाजू की जो धमनी पाई जाती है, ठीक है। जो आर्म के अंदर हमारी आर्टरी होती है, इसके अंदर होता है जिसको कहा जाता है ब्रेंकियल आर्टरी। क्या कहा जाता है, ब्रेंकियल धमनी के नाम से जाना जाता है। देखो अब इसको रटना नहीं है, आसानी से याद होगा। देखो नाम कैसे याद रखोगे, बाजू में मापते हैं अपन, ठीक है। ब्लड प्रेशर ये लगभग सबको पता है कि बाजू में मुख्य रूप से मेजर किया जाता है, आर्म के अंदर। तो बाजू वर्ड से आप ब्रेंकियल वर्ड याद रख लेना कि जो बाजू के अंदर आर्टरी होगी, धमनी होगी, उसको क्या कहा जा रहा है, ब्रेंकियल धमनी कहा जा रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए इसको। ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, ठीक है, रक्त हमारी नलिकाओं पर जो दाब डालेगा वो ही क्या है, रक्तदाब है, ठीक है। किसे सबसे पहले किसने मापा, स्टीफन हेल्स ने, लेकिन इन्होंने किस में मापा है, ये घोड़ी के अंदर, ठीक है। इसके बाद मनुष्य में सबसे पहले वेबर ने नापा, ठीक है। जो मैनोमीटर जो लुडविग ने खोजा था उसके द्वारा मापा गया था। ये अभी तक वैसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि मनुष्य के अंदर सर्वप्रथम किसने मापा, लेकिन पूछा क्या जाता है किस उपकरण से मापा, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिसकी खोज किसने की थी, रीवा-वेरोक्की के द्वारा की गई। कहां पर मापा जाता है, बाजू के अंदर, आर्म के अंदर, कौन सी आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी यानी ब्रेंकियल धमनी में। और इसका मान देखो प्राप्त होता है 120 80 mmHg। अब देखो इसका अर्थ क्या है, हमारे शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर दो कंडीशन होंगी, एक तो हृदय क्या करता है, फैलता है, ठीक है, और एक क्या होता है, सिकुड़ता है, यानी डायस्टोल भी हो रहा है और सिस्टोल भी हो रहा है, ठीक है। जब संकुचित होता है, सिस्टोलिक होता है, तो उस समय प्रेशर कितना होता है, 120। तो इस दाब को नाम दिया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, सिस्टोलिक दाब, ठीक है। जबकि जो 80 होता है ये कब होगा, फैलने के समय, कब होगा, फैलने के समय, डायस्टोल के समय। तो इसको कहा जाएगा डायस्टोलिक दाब। इसको क्या कहा जाएगा, डायस्टोलिक दाब कहा जाएगा। लेकिन अधिकांश सीधा पूछ लेते हैं कि मनुष्य के अंदर रक्त दाब कितना होता है, तो इनको कई बार तो संख्या में ही कंफ्यूजन कर दिया जाता है, अलग दे दी जाती। कई बार 80 को पहले दे दिया जाएगा, 120 को बाद में दे दिया जाएगा, लेकिन सही वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 120 80 mm/Hg, ठीक है। तो ये मनुष्य के अंदर क्या होता है, रक्तदाब पाया जाता है। अब देखो कई बार कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे मान लो शरीर के अंदर तनाव की स्थिति है, या मान लो हमने कोई भोज्य पदार्थ अन्न ग्रहण किया है, मान लो जो शरीर के पर विपरीत प्रभाव डाले, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियों के कारण ये ब्लड प्रेशर सामान्य जो स्थिति है 120 या 80 mmHg है, तो ये कम या ज्यादा हो जाती है। और उन दोनों कंडीशन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब ये तो लगभग सबको पता है कि कम होगा तो लो बीपी कहलाएगा, निम्न रक्तदाब कहलाएगा, और बढ़ेगा तो वही क्या कहलाएगा, हाई बीपी कहलाएगा, यानी उच्च रक्तचाप या रक्तदाब कहलाएगा। अब इनको वैज्ञानिक भाषा में दो अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम देखें कि रक्तदाब जब बढ़ता है, ठीक है, रक्तदाब का बढ़ना क्या कहलाएगा और रक्तदाब का घटना क्या कहलाएगा। देखो आपने दो वर्ड यूज करने हैं यहां पर, एक तो होता है हाइपर वर्ड, ठीक है, और एक होता है हाइपो। अब ये बताइए हाइपर अधिकता के लिए करते हैं या कमी के लिए, ठीक है। हाइपर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, अधिकता के लिए, ठीक है। जैसे भाई किसी व्यक्ति से बोल दिया जाता है कि भाई आप इतने हाइपर क्यों हो रहे, यानी अधिक एक प्रकार से, ठीक है। तो हाइपर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, अधिक। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपर टेंशन, और घटना क्या कहलाएगा, हाइपो टेंशन। क्या कहलाएगा, बढ़ना तो हाइपरटेंशन और रक्तदाब का घटना क्या कहलाता है, हाइपो
टेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन भी कई बार पूछ ली जाती हैं कि यदि मनुष्य में रक्तदाब बढ़ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, और घट जाता है तो वो क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, इसका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है या किस चीज के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो दाब का जो नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, देखो दो कंडीशन है। एक तो हमारा मस्तिष्क का, ब्रेन का जो मेड्यूला पार्ट होता है, मेड्यूला ओब्लोगेटा जो पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क का, ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है अपना, इसका जो मेडुला ओब्लोगेटा पार्ट होता है, ये ज्यादातर जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होती हैं, जैसे एक प्रकार से श्वास लेना है, हृदय की धड़कन है, इनको भाई हम रोक थोड़ी सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल हमारा नहीं होता है इन पर, यानी जो अनैच्छिक हो, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं हो, उनका नियंत्रण करता है। और बीपी का भी कौन सा करता है, मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोगेटा पार्ट। अगर आपसे हार्मोन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन करता है, तो हार्मोन आपको याद रखना है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एड्रीनलिन। कौन सा होगा, एड्रीनलिन हार्मोन क्या करेगा, इस बीपी का, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये मनुष्य के ब्लड प्रेशर से संबंधित क्या हो गए, फैक्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के अंदर धमनी के अंदर रक्तदाब ज्यादा होगा या सिरा के अंदर, यानी वेन्स के अंदर अधिक होता है या आर्टरी के अंदर, ठीक है, तो वेन्स, सिरा के अंदर तो क्या होता है, कम होता है, जबकि आर्टरी, धमनियों के अंदर क्या होता है, रक्त का दाब ज्यादा होता है। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट देखा जाए तो जो हमारी वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, इनमें मात्र रक्तदाब कितना पाया जाता है, 12 होता है। ठीक है, जो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनमें कितना है रक्तदाब, मात्र 12 mmHg। ठीक है, जबकि हाईएस्ट देखा जाए तो जो हमारी एरोटा होती है, महाधमनी होती है, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है 130 mm/Hg। ठीक है, ये हमने एवरेज देखा है। अगर हाईएस्ट देखा जाए तो जो महाधमनी होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर महाधमनी पाई जाती है, जो डायरेक्ट किससे ज्वाइंट होती है, हार्ट से निकलती है, या रक्त को हार्ट से क्या करती है, बॉडी के अंदर पहुंचाती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है 130। और लोवेस्ट किसके अंदर होता है, जो वेन्स पाई जाती है, कितना पाया जाता है उनके अंदर, 12 पाया जाता है। तो यह हमारा ब्लड प्रेशर टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर अधिकांश क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो आपको बता दिया है, जैसे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कहां पर होता है, कौन से उनके ऑर्गन के अंदर किया जाएगा, ब्रेंकियल आर्टरी के अंदर किया जाएगा, कितना होता है एवरेज, 120 या 80 Hg/m। ठीक है, इसके अलावा किसने स्फाइग्मोमेनोमीटर की खोज की, रिवावेरोकी ने, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, एड्रीनलिन करता है। ठीक है, घटने व बढ़ने की स्थिति को क्या किया जाता है, ये अधिकांश क्वेश्चन क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर यहां तक आपको कोई भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।